हाय स्टूडेंट्स, आई एम तुषारा। आज हम लोग कई HSC फॉर LCM के बारे में देखते हैं। और इसकी पहले वाली वीडियो आप लोग देखा होगा, उसमें प्राइम फैक्टर्स के बारे में हमने बताए थे। और वो वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे ये वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और जो चैनल पहली बार देखते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और रोज हम लोग वीडियो अपलोड करते रहेंगे, आपको तुरंत मिल जाएगा। और चलिए देखते हैं HCF। HCF मीन्स क्या है और ये इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और फैक्टर मीन्स क्या है, इसके बारे में हम पहली वाली वीडियो में बताए थे, कैसे फैक्टर निकालेंगे। और प्राइम फैक्टर मीन्स क्या है, ये सब हम लोग देखे थे। और चलिए देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स क्या है, देखते हैं कि दो नंबर है। दो नंबर मीन्स एक 30 हो गया और एक 42, दो नंबर है। ये दो नंबर की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स क्या है। नहीं तो HCF मीन्स क्या है, हम लोग सब रोज सुनता है HCF, लेकिन इसकी मतलब क्या है। नहीं तो ये HCF का आइडिया क्या है, इसके बारे में देखते हैं। हम लोग पहले देखेंगे इस नंबर का फैक्टर्स क्या क्या है। पहले 30 का फैक्टर क्या क्या है देखे हैं। 1 ऑलरेडी सारे नंबर की फैक्टर होता है। और उसके बाद यही इवन नंबर है, इसलिए 2। और इसके बाद 3 से डिवाइड। फैक्टर मीन्स एक नंबर को कौन कौन सी नंबर से कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं, मतलब रिमाइंडर नहीं आएगा, उसी नंबर को हम लोग इसकी फैक्टर बोला जाता है। तब 3 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। और उसके बाद 5 और उसके बाद 6 और इतना। इसके बाद 6 के बाद और 9 10 आएगा 10। और इसके बाद 15 और इसके बाद 30। इस तरह फैक्टर लिखेगा तो हम लोग बोले कि जो प्राइम फैक्टर नहीं है, ऑड फैक्टर्स लिखेगा तो इसकी आइडिया हम बताए थे। पहले वाली नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीपल करेगा तो 30 मिलेगा। और ये दोनों को मल्टीपल करेगा तो 30 मिलेगा। इसको दोनों मल्टीपल करेगा तो 30 मिलेगा। और इसको दोनों को मल्टीपल करेगा तभी 30 मिलेगा। ये एक आइडिया है, आप लोग याद रखिएगा। तब इसका मतलब इस तरह हम लोग मल्टीपल करेगा तो हमें पूरे फैक्टर्स इसमें से निकल गया है। और नेक्स्ट 42 का फैक्टर्स क्या क्या है। 42 की फैक्टर्स देखते हैं। इसमें भी हम लोग बताए सबसे पहले 1 और ये भी इवन नंबर है इसलिए 2। और इसके बाद 3 से नहीं होगा और 4 से 5 से 6 है, 7 है और उसके बाद 9, वो तो 7। तब 2 से है तो 21 और उसके बाद 41, सॉरी 42। इसमें भी देखिए सेम 42 और 21 into 2 6 7 42, इतना इसकी है। और इसमें से कॉमन फैक्टर क्या क्या है, इसमें कॉमन कौन कौन सा है वही देखे पहले। 1 तो सारे में है, इसमें भी है तो 2 है। और उसके बाद 3 तो इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, देन 6 इसमें भी है। और कोई कॉमन फैक्टर इसमें तो नहीं है। इसमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स कौन कौन सा है, कॉमन फैक्टर्स 1 हो गया, 2 हो गया और 6 हो गया है। तो इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर इसकी 6 है। इसलिए ये 6 को हम लोग ये दोनों नंबर का HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप लोग को ये HCF मतलब क्या है, इसकी आइडिया मिल गया होगा। जो नंबर है 2 है, 3 है, 4 है, जितना भी नंबर हो वो सारे नंबर में का फैक्टर्स निकालेगा। वही फैक्टर में से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हो, मतलब 3 नंबर है तो तीनों कॉमन हो,
उसी का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर को हम लोग HCF कहते हैं। और ये HCF निकालने के लिए एक शॉर्ट तरीका है। ये तरीका क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अभी आप लोगों को मालूम हो गया, आइडिया मिल गया ना, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, फैक्टर्स क्या है, और इसके बाद इसमें से कॉमन फैक्टर क्या है, और HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें से ये इतना तो आप लोग को आइडिया मिल गया होगा। अभी आप लोग को समझ में आया है कि HCF मतलब क्या होता है। अब HCF निकालने के लिए अलग अलग मेथड होता है। एक पहली बार हम लोग देखें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है इसके बारे में हम लोग को पहले वाली वीडियो में देखा था। ये प्राइम फैक्टराइजेशन से दोनों नंबर को हमें सेपरेट सेपरेट प्राइम फैक्टराइज करके इसमें क्या HCF निकाल सकते हैं। देखिएगा, फर्स्ट 30 को प्राइम फैक्टराइज करेगा तो 2, 15 और 15 से फिर नहीं होगा तो 3 लिखिएगा, 3, 5, 1। और 42 को 42 डिवाइडेड बाय 2 21 to 3 7 1। और इसकी दोनों का 30 और 42 का प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे। 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 और 42 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7। और इसमें दोनों में से कॉमन फैक्टर कौन सा है? कॉमन फैक्टर कौन सा है इस पे? इसमें भी है 2, इसमें भी है 2। और तब HCF इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर दोनों में आया है इसमें से, इसलिए 2 निकाल दिए हैं। और फिर नेक्स्ट 3, दोनों में 3 है, दोनों में कॉमन फैक्टर है 3 इंटू 3। अब 5 है तो इसमें नहीं है, 7 है तो इसमें भी नहीं है, इसी को छोड़ दिया। तो इसमें कॉमन फैक्टर, ये प्राइम फैक्टर निकाल दिए हैं, उसमें से कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है उसी को हम लोग निकाल दिए हैं। वो 2 और 3 मिला है, तब 2 3 हमें आंसर आ जाएगा 6। तब इस दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 मिला है। तो इसकी पहले हम लोग कैसे निकाले थे, कॉमन फैक्टर को निकाल लिए तो मालूम हो गया तो 6 है। देखिए इस मेथड से ये दोनों सेपरेट प्राइम फैक्टर करके इसमें से आंसर निकाल दिया जाएगा। इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही HCF निकाला है। HCF आंसर में मिला है हमें 6। और अब चाहे तो हमें दोनों को एक ही प्रकार का भी, मतलब कॉमन डिवीजन से भी कर सकते, मतलब ये सेपरेट डिवीजन है, दोनों को अलग अलग डिवाइड किया है, फैक्टराइज किया है और उसमें से कॉमन फैक्टर को निकाल के लिखा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेपरेट डिवीजन मेथड कहते हैं, सेपरेट डिवीजन मेथड। अब जो दो नंबर या 3 नंबर हो, जो नंबर को हमें सेपरेट डिवाइड करके इस तरह, इसके बाद इसकी कॉमन फैक्टर निकालेंगे, कॉमन फैक्टर को मल्टीपल करेगा तो HCF मिल जाएगा। अब देखें कि सेपरेट कॉमन मेथड है, आपको समझ में आया है। चाहे तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड HCF ऑफ 2 नंबर है और एक 90 और 120, 2 नंबर और एग्जाम्पल निकाल सकते हैं इसका। दोनों का प्राइम फैक्टराइज करेगा तो 90 और 120 का। फर्स्ट 90 को देखें तो 2, 45 को फिर 3 से डिवाइड करेगा तो 15 आ जाएगा। 15 को 3 से करेंगे 5 आंसर 5। और 120 डिवाइडेड बाई 2 60 मिलेगा। 62 बाय 30 डिवाइडेड बाई 2 15 डिवाइडेड बाई 3 5 1। और इसके बाद है इसमें का 90 इज इक्वल टू
2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये फैक्टर की बारे में हम लोग को बोला था, प्राइम फैक्टराइज करेगा तो इस नंबर को मल्टीपल करेगा, मतलब ये फैक्टर्स को मल्टीपल करेगा तो ये नंबर मिलना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ दिस फैक्टर्स इज इक्वल टू दिस नंबर। और देन नेक्स्ट 120 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। और इसमें से कॉमन फैक्टर को निकालेंगे, HCF इज इक्वल टू, दोनों में 2 है तो एक 2 निकाल दिए हैं। अब इसमें 2 नहीं है तो इस पे 2 है तो इसमें नहीं, तो फिर कौन सा नंबर है नेक्स्ट? 3, दोनों में से 3 निकाल लिया, 2 इंटू 3। अब फिर कॉमन है 5 इंटू 5, तब HCF इज इक्वल टू 2 3 4 6 इंटू 5 30। तो हमारे HCF ये दोनों नंबर का कॉमन HCF हम लोग को मिलेगा 30। ये कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नहीं तो ऐसे भी कह सकते हैं हाईएस्ट कॉमन डिवाइसर। हाईएस्ट कॉमन डिवाइसर बोलेगा तभी सेम है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेगा, नहीं तो ये दोनों नंबर को डिवाइड करने वाले सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन डिवाइसर बोलेगा तभी सही है। ये HCF सेम होता है, हाईएस्ट कॉमन डिवाइसर, नहीं तो HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब चलो हम लोग देखते हैं कि ये तो हम लोग सेपरेट निकाल लिए हैं, अब दोनों को कॉमन डिवीजन मेथड से भी, अब तो दोनों को सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। देखिए 21 में कर दे, 21 में डिवाइड कैसे हो जाएगा, 90 और 120 एक ही साथ लिखा जाएगा, और इसके बाद दोनों इवन नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 45 और यही 60। अब तो एक इवन नंबर और एक ओड नंबर हो गया, एक इवन नंबर हो गया है, तब ये दोनों डिवाइड करने वाले कॉमन, दूसरा 2 से नहीं होगा तो फिर कौन सा देखते हैं, 3 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, 3 से इसको डिवाइड करेगा तो 15 हो जाएगा और इसको डिवाइड करेगा तो 20 आ जाएगा। अब फिर हमें क्या मिला है, एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर है, तब 2 से डिवाइड नहीं होगा, देखिए 3 से होगा, 3 से भी नहीं होगा, फिर नेक्स्ट 5 से है तो 3 और इसके बाद यहाँ 4 है। अब ये 3 और 4 मिला है, ये इसको कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तब हमारे यहाँ ये डिवीजन यहाँ खत्म हुआ है। अब ये जो नंबर दोनों मिला है इसको कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे इसका काम कंप्लीट कर देंगे। हमें कॉमन फैक्टर कौन कौन सा मिला है, दोनों में एक ही साथ डिवाइड किया है, और डिवाइड किया है तो HCF कॉमन फैक्टर क्या क्या मिला है, 2 इंटू 3 इंटू 5। सिंपल हो गया है। पहले हम लोग दो नंबर को दो बार डिवाइड किया है, फिर इसकी फैक्टर निकाले हैं, और उसमें से फिर कॉमन फैक्टर को सेलेक्ट किया है, इसके बाद उसी का मल्टीपल किया। ऐसे इतनी लंबे करने का जरूरत नहीं, सिंपल में एक ही मेथड में हमें इसको पूरा आंसर निकाल सकते हैं। ये तो सिंपल है, अगर 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, कितने भी हो एक ही साथ कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। हमें आंसर मिलेगा 2 3 6 और 5, आंसर 30 आ जाएगा। अब देखिए यही सिंपल है हमें, लेकिन जैसे आपको समझने के लिए दोनों मेथड बताया है, सेपरेट डिवीजन और ये कॉमन डिवीजन मेथड, इसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन मेथड से एक नंबर का HCF कैसे निकालेंगे। और चाहे तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द HCF ऑफ दो 3 नंबर का और ये 3 नंबर को, तीनों नंबर को हम लोग एक ही साथ करने जा रहा हूं, तो यही आसान है। 108, 120
और 144। तीनों को एक ही साथ, तीनों इवन नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। और 108 2 डिवाइडेड बाई 2 54 और 60 और ये 72। और फिर ये तीनों इवन नंबर है इसलिए दोनों तीनों 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 27 और 2 से डिवाइड करेगा तो 30 और 72 का 36। और इसको तीनों को डिवाइड कर सकते हैं कौन सा नंबर से? 3 से कर सकते हैं। 3 से है तो 9 10 और 12। अब इतना हो गया। इसके बाद ये तीनों नंबर को कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कोई भी नंबर को इसको तीनों को डिवाइड करने वाले नहीं है। अब 3 से हो जाएगा 3 और 9 और 12 हो जाएगा तो लेकिन 10 नहीं होगा। और इसलिए बस हमारी यहाँ तक हम लोग रोक दिए हैं, बस हमारे काम यहाँ तक। और जो कॉमन फैक्टर, कॉमन नंबर क्या क्या है हमें, प्राइम फैक्टर्स हमें 2 इंटू HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 2 सर 4, 4 3 सर 12, तब हमें HCF मिलेगा 12। अभी आपको आइडिया मिल गया ना HCF मीन्स क्या है और ये कैसे निकाला जाएगा। निकालने के लिए हम लोग 2-3 मेथड बताए हैं। एक इसकी ऑल्ट फैक्टर्स हमें लंबा करके लिखेगा तो उसमें से भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, नहीं तो डिवाइड करके मीन्स डिविजन मेथड से इसकी प्राइम फैक्टर्स निकाला जाएगा। और उसके बाद उसमें से प्राइम फैक्टर जो कॉमन क्या क्या है उस पूरे कॉमन फैक्टर को सेलेक्ट करके उसको मल्टीपल करेगा तो HCF मिलेगा। और इसके बाद तीसरा मेथड है ये कॉमन डिविजन मेथड। कॉमन डिविजन मीन्स जितनी नंबर हमें क्वेश्चन में मिला है, तीनों 3 नंबर है तो तीनों को एक ही साथ डिवाइड करेंगे और उसमें से जब तक डिवाइड करेंगे इसकी कॉमन फैक्टर तीनों को, 3 नंबर है तो तीनों को कॉमन फैक्टर निकलेगा तब तक। और जो कॉमन फैक्टर खत्म हो जाएगा तो वहीं पे रोक देंगे, बंद करेंगे। इसके बाद जितना कॉमन फैक्टर मिला है उसी को केवल मल्टीपल करेगा तो HCF मिलेगा। यही सबसे सिंपल तरीका होता है HCF निकालने का। अब HCF निकालने का नेक्स्ट मेथड है लॉन्ग डिविजन मेथड। लॉन्ग डिविजन मेथड मीन्स एक दो नंबर दिया है, दोनों नंबर को हम लोग लॉन्ग डिविजन से ही इसकी HCF निकाला जाता है। ये देखिए कैसे है, 2 नंबर 56 और 72। देखिए 2 छोटा नंबर ले रहा है जल्दी से आपको समझने के लिए। 2 नंबर दिया है यहाँ पे। ये दोनों नंबर को लॉन्ग डिविजन मेथड से कैसे HCF निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बड़े नंबर को छोटा नंबर से डिवाइड करेंगे। जो 2 नंबर दिया है, 3 नंबर दिया है, तभी हम लोग पहले देखेंगे उसमें सबसे बड़ा नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो बड़ा नंबर 72 है, 72 डिवाइडेड बाई 56। 72 को 56 से डिवाइड करेंगे, देखा जाएगा। हम लोग देखते हैं कि एक ही बार होता है, एक ही बार में है तो 56 इसे माइनस करेगा तो 6 और 16 मिला है। मतलब आंसर में हमें ये तो डिवाइसर है और ये आंसर हमें रिमाइंडर मिला है 16। इतना तो कॉमन, जैसे साधा ज्यादा हम लोग पहले से डिविजन में कैसे करता है उस तरह करते हैं। अब नेक्स्ट इसकी तरीका, नेक्स्ट स्टेप पे इम्पोर्टेंट होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें रिमाइंडर 16 मिला है और फिर क्या करेंगे, यही है इसी वे का इम्पोर्टेंट है। अब हमको डिवाइड करेंगे, निकालेंगे ये 16 को 56 को यहाँ पर निकाल के इसी पर लिखा है। मतलब यहाँ के जो पहले वाला डिवाइसर क्या था उसी को निकाल कर यहाँ पे
क्या बना दिया है, इसको डिविडेंड बना दिया है। और इसके बाद अब 56 को हमें ये रिमाइंडर मिला था 16, उसी से डिवाइड करेंगे। कितने बार है 56 में 16 3 बार है, 3 टाइम्स, 3 6 are 18, 48 मिला है। अब 48 मिला है, इस तरह जो हम लोग डिवीजन में करते हैं तो उस तरह डिवीजन में ये भी किया है। और इसके बाद इसमें से रिमाइंडर निकाल दिया, रिमाइंडर निकालेगा तो 8 और यहाँ 0 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे रिमाइंडर 8 मिला है। नेक्स्ट हमारे स्टेप क्या है, हम लोग यहाँ पे इसको निकाल कर यहीं पर किए थे इस तरह। अब नेक्स्ट ये 16 है, ये 16 को निकाल कर यहीं पे किया जाएगा। 16 को डिवाइड करेंगे किससे, ये रिमाइंडर 8 से। रिमाइंडर जो 8 था उसी को 16 से डिवाइड, 16 को इससे डिवाइड किया जाएगा। तो कितनी बार है, 2 बार, 2 8 are 16। अब रिमाइंडर नहीं है, खत्म हो गया है। अब इसके मतलब हमें जब तक रिमाइंडर नहीं मिलेगा तब तक ये प्रोसेसिंग कंटिन्यूस करते रहेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, बड़े नंबर निकालेंगे, उसको छोटे से डिवाइड करेगा, छोटे से डिवाइड करके अब जितना रिमाइंडर आ जाएगा, ये रिमाइंडर को ये डिवाइसर निकाल कर यहीं पे डिविडेंड बना देंगे और उसको डिवाइस रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। और इसके बाद फिर भी रिमाइंडर मिलेगा, उसी को जो डिवाइसर था उसी को फिर यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद ये रिमाइंडर से फिर इसको डिवाइड करेंगे। ये प्रोसेसिंग कंटिन्यूस करते रहेंगे। तो मतलब इसको उठाकर वहां पे लिखा जाएगा, फिर रिमाइंडर निकलेगा तो उसको यही प्रोसेसिंग मीन्स इस तरह लॉन्ग डिविजन करते रहेंगे जब तक करेंगे हमको 0 मिलेगा तब तक। अब जिस नंबर से डिवाइड किया है हमको 0 मिला है, वही 8 है, 8 से डिवाइड किया तब हमें यहाँ पे 0 आंसर आया, मतलब रिमाइंडर नहीं मिला है। तब हमारे आंसर में हमें HCF क्या होगा, HCF = 8। इसी मेथड को हम लोग लॉन्ग डिविजन मेथड कहते हैं। इस मेथड को लॉन्ग डिविजन मेथड आपको समझ में आया होगा। फिर से बता रहा हूँ, 72 और 56 दो नंबर थे और इसमें से बड़ा नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे 16 रिमाइंडर आया है। तो फिर ये 56 को निकाल कर यहीं पे लिखे हैं, 16 से डिवाइड किया है, तो हमें आंसर 48 3 बार 48 मिला है। उसको रिमाइंडर निकाला है तो 8 मिला है। और फिर ये 16 को निकाल कर यहाँ पे लिख के 8 से डिवाइड किया है। 8 से डिवाइड किया है तो हमें यहाँ पे आंसर 0 हो गया है, मतलब रिमाइंडर 0 मिला है। जब तक 0 रिमाइंडर मिलेगा तब तक ये प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यूस करते रहेंगे। और जिस नंबर से डिवाइड किया है तब हमको 0 मिला है रिमाइंडर, उसी डिवाइसर को, वही नंबर को हम लोग HCF माना जाता है। तो लास्ट में 0 तक करते रहेंगे, लास्ट में 0 को जो नंबर से डिवाइड किया है उसी को HCF फाइंड करेंगे। अब यही HCF, इसी मेथड को हम लोग लॉन्ग डिविजन मेथड कहते हैं। और ये लॉन्ग डिविजन मेथड बड़े बड़े नंबर है तो हमें ये लॉन्ग डिविजन मेथड करना है तो आसान हो जाता है। तो इस तरह आप लोग लॉन्ग डिविजन मेथड करके अब हम लोग देखा है तो 2-3 मेथड सीखा है, सेपरेट डिविजन, इसके बाद कॉमन डिविजन और इसके बाद लॉन्ग डिविजन मेथड। तो HCF निकालने के लिए 3 मेथड हम लोग सीखा है। सेपरेट डिवाइड करके, सेपरेट प्राइम फैक्टराइज करके उसमें से कॉमन फैक्टर निकाल दिए हैं और उसी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को HCF बोले। और इसके बाद कॉमन डिविजन मेथड, 2 नंबर या 3 नंबर है तो एक ही साथ लिख करके इसको डिवाइड करके उसी में का प्राइम फैक्टर निकाल दिए और उसी प्राइम फैक्टर्स को कॉमन डिविजन मेथड कहते हैं। और ये तीसरा मेथड हम लोग सीखा है लॉन्ग डिविजन मेथड। लॉन्ग डिविजन से कैसे HCF निकालेंगे। ये 3 मेथड आप लोग को अच्छे से समझ में आया, मैं विश्वास करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करिएगा और थैंक यू।